नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनएस चैनल पर। और आज हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पर जोर शोर से तैयारियाँ कर रही हैं। सभी मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। कबीर साहब के 626वें प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम है चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियों को डिजाइन से सजाया गया है और सभी में संत रामपाल जी महाराज के प्रतिमाएं लगी हुई हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जैसा कि यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है कबीर साहब के 626वें प्रकट दिवस को लेकर, तो इस प्रकार की शोभा यात्रा निकालकर आप समाज में क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हम लोग ना प्रकट दिवस का निमंत्रण दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? दुष्यंत दास, छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर। सर, यहाँ पर शोभा यात्रा करने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो आप इस शोभा यात्रा करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आम संगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि कबीर परमात्मा 1455-1398 में सतलोक से सशरीर काशी के लहरतारा में प्रकट हुए थे और उस दिन की यादगार में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम आम संगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि कबीर साहेब जो पूर्ण परमात्मा हैं, उन्होंने अपने तत्व ज्ञान से समाज में व्याप्त कुरीति, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, छुआछूत, जाति पाति भेदभाव को जड़ से समाप्त कर एक आध्यात्मिक ज्ञान जन समाज को दिया था। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज का चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इतनी दूर बनी हुई है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज हम छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में संत रामपाल जी महाराज के उपदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब के तत्व ज्ञान को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और तत्व ज्ञान देकर आज जनमानस को मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, जिससे मानव समाज सर्व सुख प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आप धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर साहब के 626वें प्रकट दिवस को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से शोभा यात्रियों का तांता लगा हुआ है। काफी पीछे तक इनकी शोभा यात्रा की गाड़ी फैली हुई है। शोभा यात्रा को हमारी टीम एसए न्यूज कवरेज करती हुई महाराणा प्रताप चौक पर आ पहुंची है और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी गाड़ियों को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब के 626वें प्रकट दिवस को लेकर शोभा यात्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में निकाली जा रही है। तो काफी आश्चर्यजनक है कि हरियाणा के संत का छत्तीसगढ़ में प्रचार होना अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। बने रहिए एसए न्यूज चैनल के साथ, आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। जिले बिलासपुर से, जहां सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज एक भव्य शोभा यात्रा बाइक और कार के द्वारा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है कबीर साहब प्रकट दिवस के उत्सव में जन साधारण को आमंत्रित करना व जन चेतना जागृत करना। तो देखते हैं ये चेतना कितनी जागती है और क्या कहते हैं जनता और क्या कहती है इनके अनुयायी। आगे अनुयायी से बात करेंगे, आगे रूबरू होते रहेंगे आपसे। तो इस शोभा यात्रा को लेकर यहाँ के व्यक्तियों का क्या विचार है, आइए इनसे जानते हैं। इनके विचारों से आपको रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार जी। जी सर। सर, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लाइन लगी हुई है सर, बहुत बढ़िया, ये अच्छा चीज है। संत रामपाल जी महाराज के कोई भी व्यक्ति ना तो नशा करते हैं और ना ही किसी प्रकार की बुराई करते हैं। इनके व्यक्ति सादा और सिंपल तरीके से दहेज मुक्त शादी करते हैं। इनको लेकर आपका क्या विचार है? विचार ये है कि सेम ऐसे ही होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को और नशा पूरे बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शोभा यात्रा कर रहे हैं और समाज में अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है?
ऐसे ही सभी समाज में होना चाहिए। जैसे ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। आज की जो युवा जनरेशन है नशा में लिप्त रहते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? अभी के जो लड़के लोग हैं सब नशा में सब डूबे हुए हैं, उनको सबको सुधारना ही जरूरी है। हमारे देश में ऐसे ही रहना चाहिए। समाज जो है बहुत अच्छी समाज है। धन्यवाद सर आपका। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और अनुयायी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि शोभा यात्रा का मतलब क्या था, किस लिए शोभा यात्रा निकाली गई है। सर, आज जो शोभा यात्रा निकाली गई है किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? ये शोभा यात्रा कबीर साहब जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई है। जैसे कि हम और भी संतों की होती है तो जयंती मनाते हैं, तो हम कबीर साहब जी का प्रगट दिवस मनाते हैं। तो प्रगट दिवस मनाने का मतलब ये है कि जो सशरीर है, तो कबीर साहब जी सन 1398 में काशी के लहर तालाब में सशरीर प्रकट हुए थे कमल के फूल के ऊपर। सर, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो अवतरित हुए हैं, लेकिन इसके कोई साक्ष्य अभी भी मिलते हैं जिससे हम ये कह सके कि उनका जन्म नहीं हुआ था, माँ के कोख से वो प्रकट हुए थे। ये हमारे कबीर साहब जी की कबीर वाणी होगी कबीर सागर में, वहाँ भी है। और साक्षात जैसे आप प्रूफ के साथ जानना चाहते हैं तो आप काशी में एक बार विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ उनका साक्षात लहर तालाब के पास प्रमाण है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। सर, अभी अक्सर देखने को मिलता है आप जनमानस में जैसे बहुत सारे युवा भटक चुके हैं। इस बीच आप जैसे लोगों को हम देखते हैं तो ये आश्चर्य होता है कि आप जैसे युवा भी आध्यात्मिकता की लहर में और रंग में रंग रहे हैं। सर, कौन है आपके प्रेरणा स्रोत और किन्होंने आपको ये शिक्षा दी है कि आप आध्यात्मिकता में इतने डूबे हुए हैं? आध्यात्मिकता का सबसे पहले तो मेरे को पहले नॉलेज नहीं था, तो पापा सत्संग देखते थे, तो साधना चैनल पे ही 7:40 से 8:40, तो पापा के माध्यम से हम सत्संग में जुड़े। और सत्संग का पहले हमको लगता था कि ऐसे ही सब लोग चले जाते हैं, बुढ़ापे में भक्ति किया जाता है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार जी। ये जो यहाँ पर शोभा यात्रा निकला है तो इसका क्या उद्देश्य रहा है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाला गया है, जो कबीर परमेश्वर जी जो प्रकट होकर आए हुए थे काशी के लहर तालाब में 1398 में जब प्रकट हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी विशेष भंडारा दे रहे हैं, जो 2 से 4 जून तक आयोजित होगी। कबीर साहब कौन है? कबीर साहब को ये वैसे तो वो पूर्ण परमेश्वर हैं, लेकिन यहाँ दुनिया वाले उनको एक कवि के रूप में मानते हैं। तो हर वेद शास्त्र जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में प्रमाण है कि कबीर साहब भी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान में इतने लिप्त हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सराबोर। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर।